हेलो हेलो वेलकम टू दिस चैनल। पिछला वीडियो में हम देखे थे कि लाइक कंटेंट्स ऑफ पाइथन, क्या क्या हम लोगों को पाइथन में पढ़ना है। और ये पूरे कोर्स में हम आपको पाइथन इतने इजी वे में पढ़ाएंगे कि आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि पाइथन बहुत टफ है सीखने के लिए और कोडिंग बहुत टफ होता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो 10th पास है या 12th पास है, इवन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी सीख सकते हैं। ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस पाइथन में लगभग 4 साल से ज़्यादा है। ठीक है। तो आपको बेसिक से और एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। इसमें इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है जो पाइथन सीखने के लिए चाहिए। फर्स्ट, आप 10th पास है, ठीक है, काफ़ी है। उसके बाद कोडिंग के लिए हम लोग जो बेसिक्स चीज़ है वो चीज़ें पहले सीखेंगे, तब देन जाके हम लोग एक्चुअल पाइथन कोडिंग्स पे जाएंगे। ठीक है। तो हम जो भी चीज़ इस कोर्स में बताएंगे वो कोड से ही रिलेटेड होगा। थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम कवर करेंगे, जितने भी यूजफुल है वो सारे कवर करेंगे। और आपको नोट में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप सीखेंगे ना, वैसे वैसे आपको लगेगा कि नहीं, टफ तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी हम एक लंबा से लंबा कोड करेंगे, उसमें कहीं पे भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं महसूस होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में मान लीजिए हम लोग को चेक करना है, मैं जो भी कोड यहाँ पे लिखूँगा सब जुपिटर नोटबुक में लिखूँगा। और आपको नेक्स्ट समझिए 1 वीक के अंदर आपको जुपिटर नोटबुक का भी ट्यूटोरियल्स अपलोड कर दिया जाएगा। इसका भी जुपिटर नोटबुक में का बेनिफिट क्या होता है कि आप जो है ना नोट्स भी बना सकते हैं और कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए जो कमांड है वो सिंपल टाइप कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल हम लोग को एक लाइब्रेरी जो है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिस नाम से लाइब्रेरी है जिसको सिस्टम बोलते हैं मेनली। उसके बाद सिस्टम में प्रिंट कर देना है, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट फंक्शन के भी बारे में हम आपको बताएंगे। सिंपल सिस डॉट वर्जन, ओके। और एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल एंटर आप प्रेस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे भी जाकर रन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी 3.8.5 वर्जन यूज कर रहा हूँ। ठीक है। और अभी 3.9 भी आ गया है, उससे वो भी आ गया है। तो पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे वो हम लोगों ने देख लिया। अब जो सबसे बेसिक्स पाइथन में है, जैसे कि कोई भी आदमी होता है जब वो मतलब जन्म लेता है तब उसका सबसे पहले क्या नाम रखा जाता है, सबसे पहले उसका क्या प्रक्रिया होता है कि इसका नाम कैसे रखा जाएगा। तो पाइथन में उसी तरह से है। सबसे पहले हम लोग जब कोई भी कोड का जन्म करेंगे, कोई भी कोड का मतलब लिखेंगे, तो सबसे पहले जो नाम देते हैं उसी को आइडेंटिफायर बोला गया है पाइथन में। ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब नेम, कोई भी चीज़ का नाम, जैसे फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास नेम, ये सब क्या है, आइडेंटिफायर है। मतलब आइडेंटिफायर मतलब नाम। ठीक है। तो इसका कुछ रूल्स है और इसका डिफिनेशन पूछेंगे। आइडेंटिफायर स्टार्ट करते हैं। मीन्स आइडेंटिफायर फायर पुष्पा वाला फायर है। ठीक है। सीखते के साथ साथ थोड़ा सा फन भी ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर में क्या है, इसका डिफाइन करने का कुछ रूल्स है। कोई भी एनी नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ठीक है। रूल्स क्या है वो हम देखते हैं। रूल्स ये है कि इसमें जो है ना जो यूज होगा नेम, यानी कि नेम प्रोवाइड करने के लिए, वो होगा आपका अल्फ़ाबेट सिंबल, लोअर केस या अपर केस, जैसे कि A to Z
स्मॉल या कैपिटल। ओके, उसके बाद जो डिजिट हम लोग यूज करेंगे वो 0 to 9 होगा, और जो थर्ड है वो अंडरस्कोर होगा। यही तीन चीज़ हम लोग कोई भी पाइथन वेरिएबल या क्लास का नाम देने के लिए ये यूज करेंगे, अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल क्या होता है? सेकेंड रूल ये होता है कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा उसका नेम, यानी कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि हम दो चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो अंडरस्कोर से कर सकते हैं, नहीं तो फिर अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया var। ठीक है, पूरा अल्फ़ाबेट लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने 10 क्रिएट कर दिया। ओके, देन वी कैन प्रिंट आल्सो दिस var वेरिएबल 10 आ गया। और सेकेंड रूल इसमें क्या करता है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, लाइक 1 2 3 var कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू असाइन करेंगे ना 20, तो एरर दे देगा। यदि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद न्यू सेल भी क्रिएट कर देगा। यहाँ पे क्या है? इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, यानी कि डिजिट से कोई भी नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। नेम मीन्स आइडेंटिफायर इन पाइथन। उसके बाद अगला रूल क्या कहता है? आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। मीन्स ये केस सेंसिटिव होता है। सारा नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। केस सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है। ओके, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? अपर केस का अलग मीनिंग होता है, लोअर केस का अलग मीनिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वेरिएबल लिया, वेर इजकल टू, मान लीजिए इसमें साइन कर दिया 30। ओके, और कैपिटल वेर लिया जिसमें साइन कर दिया 40। ठीक है, और एक और लिया जिसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है ना अपर है, बाकी सब लोअर है, इसमें दे दिया 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम प्रिंट जो करेंगे ना, सबका वैल्यू अलग अलग होगा। फर्स्ट var, देन उसके बाद कैपिटल var। ओके, और इसमें क्या है? सिर्फ v है जो कैपिटल है। यदि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट का वैल्यू है 30, जैसा कि यहाँ पे क्रिएट किया गया हुआ है। सेकेंड का 40 और थर्ड का 50। मीन्स आइडेंटिफायर जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। लोअर केस का अलग मीनिंग है, अपर केस का अलग मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन होता है। फंक्शन से हम ये देख सकते हैं, आईडी फंक्शन से सबका एक एड्रेस होता है। जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, उसी तरह वेरिएबल का भी एड्रेस होता है। तो एड्रेस चेक करने के लिए कि वो एड्रेस कहाँ है, उसके लिए एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आईडी फंक्शन होता है। आईडी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सारा वेरिएबल सेम ही जगह पे है या नहीं। ओके, आईडी ऑफ, देन आईडी ऑफ कैपिटल var, देन आईडी ऑफ var। ओके, बट वी हैव टू प्रिंट नहीं करेंगे ना, तो सिर्फ लास्ट वाला ही जो प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए प्रिंट भी कर दे रहे हैं। ओके, देन द लास्ट वन प्रिंट। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर दिए। उसमें देखेंगे सबका एड्रेस डिफरेंट है। यहाँ पे लास्ट में 40 है, 960, 280, यानी कि किसी का भी एड्रेस सेम नहीं है। मीन्स तीनों वेरिएबल टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके, उसके बाद जो अगला है वो ये है कि जो रिजर्व वर्ड होता है, रिजर्व वर्ड भी हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में, सीखेंगे क्या होता है रिजर्व वर्ड।
तो हम लोग आइडेंटिफायर का नेम जो है रिजर्व वर्ड नहीं दे सकते। रिजर्व वर्ड मीन्स ऑलरेडी उसका मीनिंग पाइथन में ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। जो पाइथन का डेवलपर है जिसने उसको बनाया है पाइथन कोड को, तो वो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग अलग है। तो उसी तरह कुछ रिजर्व वर्ड है, जैसे कि इंट एक रिजर्व वर्ड है, इफ़ एक रिजर्व वर्ड है। तो इस तरह आप रिजर्व वर्ड जो है ना यूज नहीं कर सकते हैं पाइथन में आइडेंटिफायर के रूप में। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक इंट नाम से एक मैंने बनाया, जैसे कि 10 डाल दिया। ओके, सॉरी 10। ओके, तो ये प्रिंट तो इंट इक्वल टू 10 तो हो गया, बट जब हम प्रिंट करेंगे इंट का वैल्यू तो यहाँ पे वेट अ मिनट, okay, I think int is then not a reserve word, maybe चेक कर लेते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं हम आपको। इफ एक रिजर्व वर्ड है, आई एम श्योर। ओके, इन 20, यस, इंट इज नॉट ए रिजर्व वर्ड। ओके, यह एक इंट एक फंक्शन भी है, उसके बाद क्लास वेरिएबल टाइप भी है। इंट जो है ना वो रिजर्व वर्ड नहीं है, ठीक है। रिजर्व वर्ड है आपको इफ़, हम देखेंगे इसी वीडियो में नेक्स्ट कुछ ही मिनट में देखेंगे कि रिजर्व वर्ड होता क्या है। तो यहाँ पे जब हम रिजर्व वर्ड में हम इफ़ एक रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड का कलर भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम 20 वैल्यू असाइन करेंगे तो इट इज शोइंग इनवैलिड सिंटेक्स, मीन्स रिजर्व वर्ड को हम लोग नहीं ले सकते एज ए आइडेंटिफायर नेम। तो आइडेंटिफायर में क्या क्या है, कुछ रूल्स है, उसको हम रिपीट कर देते हैं। द फर्स्ट रूल है कि अल्फ़ाबेट सिंबल होना चाहिए लोअर केस या अपर केस में। उसके बाद डिजिट ले सकते हैं हम लोग 0 to 9, उसके बाद अंडरस्कोर ले सकते हैं, उसके बाद ये केस सेंसिटिव होता है। फिफ्थ पॉइंट में है कि हम लोग रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि कोई भी लेंथ लिमिट भी नहीं है। ओके, जैसे कि वेरिएबल नेम जो आइडेंटिफायर का जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट रखेंगे ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने रखा PU2 T इन्फिनाइट एंड देन पुट T। ओके, यहाँ पे इक्वल टू 20 रख दिया, 2000 रख दिया, 20,000 से। ओके, और जब मैं प्रिंट करूँगा ये वैल्यू का, तो यहाँ से नेम हम कॉपी कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। और इसको जब प्रिंट करेंगे तो ये आ गया 20,000 से। बट ये नेम कोई भी देखिएगा तो बोलेगा यार कौन बुर्बक कैसे नाम लिखा है। तो इसलिए जो है ना, नाम ऐसा रखना है जो समझ में आए, देखने से मालूम चल जाए कि भाई ये क्या नाम है। जैसे होता है ना, हर आदमी का कुछ नाम का कुछ मीनिंग होता है, तो उसी तरह उसका मीनिंग निखर के आ जाए। ठीक है, तो इसलिए नाम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल नेम शॉर्ट रखे, इतना शॉर्ट रखे कि जो समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए कोई लेंथ लिमिट नहीं है आइडेंटिफायर का। और उसके बाद डॉलर सिंबल हम यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में कर सकते हैं, जैसे सी जावा सब में डॉलर सिंबल यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होता है? ओके, चलिए देख लेते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होता है? रिजर्व्ड पहले से ही रिजर्व है, उसको हम कुछ भी छेड़ नहीं सकते। ठीक है, रिजर्व वर्ड क्या है? और जितने भी रिजर्व वर्ड है वो सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है। स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अब मान लीजिए रिजर्व वर्ड होता क्या है? वर्ड्स से क्लियर है, यह एक वर्ड्स है। रिजर्व मतलब पहले से ही रिजर्व्ड है। रिजर्व वर्ड अ वर्ड
विच मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द पाइथन इज कॉल्ड रिजर्व वर्ड। सिंपल है। देखते हैं कौन कौन सा रिजर्व वर्ड है। एक जो है ना कीवर्ड नाम का एक लाइब्रेरी है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट भी हम लोग देखेंगे। इंपोर्ट कोई भी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि कीवर्ड एक लाइब्रेरी है। ओके, ठीक है, हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया कीवर्ड। और कीवर्ड लाइब्रेरी का नाम यदि बड़ा हो तो उसको एज KW भी हम लोग दे सकते हैं। KW कुछ भी नाम दे सकते हैं छोटा करने के लिए, ताकि बार बार हम लोग को टाइप ना करना पड़े कीवर्ड। ओके, तो ये हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट कीवर्ड है, मैंने कीवर्ड लिख दिया है। ओके, कीवर्ड। अब ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद देखते हैं KW लिस्ट नाम से एक क्या है, एट्रीब्यूट है, पैरामीटर्स है। ठीक है, तो KW तो लाइब्रेरी के अंदर एक KW नाम से एक पैरामीटर्स है। उसके बाद जो है ना, जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या देगा, सारा रिजर्व वर्ड लिस्ट कर देगा। ओके, और इसमें हम लोग देखते हैं कि इंट है या नहीं। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे बाद में। एक मेथड ही लिख देंगे जिसमें हम चेक कर लेंगे कि कोई भी ये वर्ड एक्चुअली में रिजर्व वर्ड है या नहीं। ठीक है, लेकिन टोटल यदि हम देखेंगे तो लेंथ फंक्शन आता है। तो लेंथ फंक्शन से हम देख सकते हैं कि टोटल उसमें कितना वैल्यू है। ओके, देन KW नाम से एक लाइब्रेरी है और KW लिस्ट कर देंगे तो ये बता देगा कितना एक्चुअली में। टोटल 35 जो है ना रिजर्व वर्ड है इन पाइथन अभी तक। ओके, इस वर्जन तक 3.8.5 तक। उसके बाद हम लोग सीखेंगे टोटल कितना नंबर है, 35 है। उसके बाद मान लीजिए एक पाइथन में क्या है ना कि कोई भी मेथड जो इनबिल्ड है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसा मेथड याद रखने की, मेथड नेम याद रखने की जरूरत नहीं है। उसका लॉजिक हम लोग को समझ में आए। लॉजिक पता रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड खुद से बना देंगे, फंक्शन खुद से लिख लेंगे। तो हम लोग इनबिल्ड फंक्शन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, और यही बेस्ट प्रैक्टिस भी होता है सीखने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि KW लिस्ट है ना, तो मान लीजिए ये पूरा लिस्ट हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ओके, और मान लीजिए एक और पैरामीटर, एक और फंक्शन है इज कीवर्ड चेक करने के लिए। वो ट्रू देता है जब वो वर्ड कीवर्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन है इज कीवर्ड, और ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। ओके, और ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। ट्रू मतलब जब वो कीवर्ड होगा, फॉल्स मतलब जब वो कीवर्ड नहीं होगा। तो चेक करते हो क्या, KW के अंदर है इज कीवर्ड नाम से है। उसके बाद हम डाल देते हैं जिससे कि मेरा नाम विवेक है। ओके, देन वी टाइप विवेक। ये कीवर्ड है या नहीं है चेक करते हैं। फॉल्स मीन्स विवेक कीवर्ड एक नहीं है, रिजर्व वर्ड नहीं है। ओके, इसी तरह मैंने चेक कर लेता हूँ इंट भी। ऑल कीवर्ड स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसलिए हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू लिया है। स्ट्रिंग मतलब सिंगल कोट के अंदर होगा तो वो स्ट्रिंग होगा। इंट भी नहीं है। ओके, उसी तरह हम देख लेते हैं। आपको इफ़ मैंने लिया था, इफ़ होगा। ओके, ये ट्रू आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग और एक फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन हम लोग बाद में चल के पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग फंक्शन भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बना देंगे, लेकिन समझने का उतना प्रयास न करें यदि ना समझ में आए तो, क्योंकि जब हम आगे सीखेंगे तो सीखेंगे कि पाइथन कैसे कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको समझने के लिए एक ओवरव्यू के लिए बता देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन लिखते हैं जो कि इज वैलिड कीवर्ड फाइंड करेगा। फंक्शन का नेम ऐसा होना चाहिए जो
नेम से पता चल जाए कि ये फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है। ठीक है, फंक्शन के बारे में अभी ज़्यादा जानना ही नहीं है, ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर दिए हुए KW नाम से। ओके, तो एक डेफ नाम से एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। इज वैलिड कीवर्ड नाम का मैंने फंक्शन बना लिया। ओके, और ये क्या लेगा, कोई भी एक स्ट्रिंग दे देते हैं, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेगा। ओके, ये नेम से नहीं है, वो डिपेंड करता है जब हम लोग पास करेंगे उस हिसाब से। और उसमें कंडीशन डालेंगे, इफ़ कंट्रोल फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे इफ़ क्या होता है, माई str इन KW लिस्ट मीन्स जो भी हम लोग वैल्यू पास करेंगे वो इस लिस्ट के अंदर होगा तो प्रिंट कर देना है ट्रू, रिटर्न कर देना है ट्रू, रिटर्न ट्रू, एल्स क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। ओके, फंक्शन बन गया, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। इज वैलिड कीवर्ड नाम फंक्शन है और मैंने डाला इसमें विवेक डाला, विवेक, और मैंने कॉपी कर लिया, देखा रिटर्न नहीं, सॉरी, एल्स में रिटर्न, आई हैव टू टाइप रिटर्न क्योंकि वो रिटर्न चाहिए मुझे, वैल्यू क्या है। फिर से फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देते, इसको एग्जीक्यूट कर देते, यस फॉल्स। ओके, मान लीजिए फिर से हमने कॉल किया और इसमें डाला इंट डाला, वो भी फॉल्स आया। अब हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे, इफ़ तो भाई ट्रू आना चाहिए, आएगा भी ट्रू। तो एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब मुझे इज कीवर्ड फंक्शन नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे इसका कंसेप्ट पता है, मैंने एक फंक्शन, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है सीखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कीवर्ड मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। कीवर्ड मॉड्यूल क्या होता है, कोई भी मॉड्यूल के बारे में जानने के लिए या कोई फंक्शन के बारे में जानने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको प्रिंट फंक्शन के बारे में जानना है, ये जुपिटर का बेनिफिट हमको बता रहा है, जैसे कि प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ना है, प्रिंट करेंगे, उसके बाद जैसे ही स्लैश करेंगे ना तो ये एक डिस्क्रिप्शन आ जाता है। आप जो है ना अल्ट भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक फिर से टाइप कर देता हूँ प्रिंट, तो इसको अल्ट प्लस टैब भी कर सकते हैं, सॉरी अल्ट प्लस टैब नहीं, क्या करते हैं, ओके वो भी हम देख लेंगे। बट प्रिंट जैसे ही टाइप करेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग को ये डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन को जब हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे ना, शिफ्ट प्लस टैब 4 टाइम्स प्रेस, शिफ्ट प्लस 4 यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ आता है शिफ्ट प्लस टैब। ओके, जैसे कि प्रिंट हम लोगों ने फंक्शन लिखा। ओके, और इसके जब बीच में जाएंगे तो शिफ्ट प्लस टैब करेंगे ना तो आ जाएगा ये डिस्क्रिप्शन। 4 टाइम्स करेंगे तो इसका सारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है क्या नहीं करता है। ओके, तो इस तरह हम लोग कोई भी फंक्शन के बारे में, नहीं तो हम लोग वॉट सिंबल भी देने से आ जाना चाहिए। यस, नहीं वॉट सिंबल देने से नहीं आएगा, वॉट सिंबल होता है लाइब्रेरी के लिए। ओके, ठीक है, कोई भी फंक्शन जानने के लिए उसको हम लोग शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो आ जाएगा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में। और कोई भी लाइब्रेरी के लिए, जैसे कि कीवर्ड एक लाइब्रेरी है, राइट, KW मैंने जो लिया है अभी, KW उसका नाम है, वॉट करेंगे तो इसके बारे में आ जाएगा पूरा डिस्क्रिप्शन। एग्जीक्यूट करेंगे तो की मॉड्यूल क्या करता है एक्चुअली में। ठीक है, उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कुछ इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है कि जो फंक्शन ऑलरेडी पाइथन के द्वारा बनाया हुआ है और उसका कुछ मीनिंग है, वो कुछ रिटर्न करता है। फंक्शन मतलब एक ही है कि फंक्शन एक मशीन है, उसमें कुछ और डालते हैं तो कुछ और निकलता है। जैसे मशीन है ना, जैसे कि जूसिंग मशीन होता है, उसमें क्या है हम लोग डालते हैं, मैंगो डालते हैं तो उसके बाद मैंगो को क्या लिक्विड फॉर्म में निकलता है। उसी तरह फंक्शन है, कुछ और डालेंगे कुछ और निकलेगा। तो कुछ इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में। ओके, उसको देखते हैं। इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट मतलब पहले से बना हुआ फंक्शन है। ओके, सबसे पहला फंक्शन है
वो है मान लीजिए टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या देगा ना, टाइप फंक्शन हम लिखते हैं, टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, टाइप फंक्शन और एक वेरिएबल नेम ले लेगा। ये रिटर्न करेगा कि एक्चुअली जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, किस टाइप का है। एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। जैसे कि कोई एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें डाल दिया 10, ओके, और इसका जो हम लोग प्रिंट करेंगे ना टाइप, जैसे कि टाइप ऑफ यदि हम var करेंगे तो इंटीजर आएगा, समथिंग ओके, 1 पैरेंथेसिस और होगा, आ गया। क्लास इंट टाइप का है ये, ओके। उसी तरह मान लीजिए एक और वेरिएबल कुछ लेते हैं, उसमें साइन कर देते हैं 10.5। हम जानते हैं कि ये फ्लोट है, ठीक है, और इसका हम लोग देख लेते हैं टाइप क्या है, टाइप var देख लेते हैं, फ्लोट आ गया। प्रिंट करेंगे तो क्लास के साथ आएगा, सिंपल उसको नेक्स्ट लाइन में या उसी लाइन में प्रिंट कर टाइप एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे तो फ्लोट आएगा। तो हम देख लिए टाइप फंक्शन जो होता है ना भाई, दिखाता है कि ये कौन टाइप का आदमी है। जैसे ही टाइप में डालें वो ये कोडिंग टाइप का आदमी है, वो ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, तो टाइप फंक्शन से पता चलेगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा मेथड, एक और मेथड होता है आपको आईडी मेथड। आईडी मेथड हम बता चुके हैं कि वो एड्रेस देता है कि भाई ये बंदा कहाँ का है, वो आईडी मेथड है। उसके बाद जो और भी बहुत सारा इनबिल्ट मेथड है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, 3 चीज़ हम पढ़ेंगे उसको, और वीडियो के जो लास्ट में होगा ना वो आपका रिवीजन हो जाएगा, समरी हो जाएगा, क्या क्या हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने सीखा है वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट में हमने सीखा है कि इंस्टॉल जो है ना, इंस्टॉल पाइथन कैसे चेक करेंगे। तो एक सिस नाम से मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करेंगे, sys.version करेंगे, आ जाएगा इंस्टॉल पाइथन वर्जन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर का कुछ रूल्स आता है, जैसे कि कैरेक्टर्स क्या क्या होना चाहिए, मतलब सिंबल क्या क्या A to Z होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, कैसे सेंसिटिव होता है वो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है रिजर्व वर्ड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है, हम लोगों ने सीखा है कि रिजर्व वर्ड के बाद इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और ये सारा वीडियो जो है ना, आप ये जब बेसिक्स आप जब सीख लेंगे ना, तो आपको पाइथन सीखने का अलग मज़ा आएगा। इसलिए बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए, बोला जाता है कि आपका बेसिक्स यदि अच्छे से क्लियर है तो आपको सीखने में मज़ा आएगा। तो इसलिए हम बेसिक्स एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से सीखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।